हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम अकाउंटिंग रेशियोज का एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है क्विक रेशियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्विक रेशियो का मतलब क्या है। जैसे कि आपको याद होगा, इससे पहले हमने करंट रेशियो देखा था। करंट रेशियो क्या था? करंट रेशियो में हम करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। क्विक रेशियो में क्या करेंगे? क्विक रेशियो में हम क्विक एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का कंपैरिजन करेंगे। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पे ध्यान रहे बात, अब यहाँ पे आती है कि क्विक एसेट का मतलब क्या है। करंट लायबिलिटी तो हमको मालूम है, ये क्विक एसेट क्या है? तो क्विक एसेट, पहली बात, क्विक एसेट को और क्या बोला जाता है? क्विक एसेट को बोला जाता है लिक्विड एसेट्स। वो एसेट्स जिन जो कि लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म मतलब विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली। तुरंत हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। उन एसेट्स को हम बोलते हैं क्या? क्विक एसेट। अब क्विक एसेट तो ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई। द एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली आर कॉल्ड क्विक एसेट। मगर उसमें क्या क्या आता है? तो आपको याद है क्या कि हमने करंट एसेट में क्या क्या पढ़ा था? करंट एसेट में आपने पढ़ा था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इन्वेंट्रीज, करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने। तो ध्यान रखना, आप जो आपके करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स में से केवल दो चीजें माइनस कर दो। कौन कौन सी दो चीजें माइनस कर दें? एक हम माइनस कर देंगे इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज घटा दो। और क्या घटा दें? और घटा देते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। बस, ये आ गया आपका क्विक एसेट। आई बात समझ में? करंट एसेट में से क्या क्या घटाना है? एक इन्वेंट्रीज और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस। ये घटाने के बाद जो आएगा वो होगा आपका क्विक एसेट। क्लियर है? अब ये तो क्लियर है। ये हो गया हमारा पहला पहला इक्वेशन। ये पहला इक्वेशन है। चलिए अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। तो आपको याद है करंट एसेट में क्या क्या आता है? तो ध्यान देंगे, है ना? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस अदर करंट एसेट आएगा। अदर करंट एसेट आएगा मगर उसमें क्या नहीं आएगा? एक्सक्लूडिंग प्रीपेड। प्रीपेड नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीपेड को क्विक एसेट नहीं माना गया है। ठीक है, क्विक एसेट मतलब इट कैनॉट बी कन्वर्टेड। अब प्रीपेड है, उसको आप कैश में कैसे कन्वर्ट करोगे? नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट में क्या नहीं आएगा? प्रीपेड नहीं आएगा। उसके बाद क्या था? उसके बाद था शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है ना? और क्या आएगा? और आएगा आपका करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। और क्या आएगा? और आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स। ध्यान रखिएगा, इन्वेंट्रीज नहीं आएगा। अभी अभी अपन ने देखा क्या घटाना है, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड। इन दोनों को अलग कर दो, बाकी सारे के सारे करंट एसेट। आपको करंट एसेट की लिस्ट मालूम है, उस लिस्ट में से दो चीजें माइनस कर दो, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड। वही मैंने यहाँ पे किया है। सेकेंड इक्वेशन जो आप देख रहे हैं, सारी जो लिस्ट है उसमें से दो चीजें घटा दी, प्रीपेड घटा दिया और दूसरा क्या घटा दिया? इन्वेंट्रीज। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ गया। अब इन दो चीजों के अलावा एक चीज और लगेगी, वो है आपका कॉमन सेंस। ठीक है,
फॉर्मूलेस के अलावा कॉमन सेंस लगाएंगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे हमको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक चीज और देखना कि कितना सेटिस्फैक्ट्री माना गया है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो 1:1 सेटिस्फैक्ट्री माना गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं एक मार्क का क्वेश्चन। तो अब आइए अपन सीधे क्वेश्चन पे आते हैं बिना समय खराब किए। देखिए ये पहला पहला क्वेश्चन है, तो एक काम करते हैं। अब पहले क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। Calculate the liquid ratio of Anmol Construction Limited from the information given below. Current assets is equal to 2,50,000, current liability is equal to 1 lakh, inventory is 50,000, prepaid 15,000 and accounts receivable 75,000। आराम से, हाँ अच्छे से ध्यान देंगे। सबसे पहला काम तो आप लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला है हमारा क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो चीजें चाहिए, क्या? क्विक एसेट एंड करंट लायबिलिटी। अब देखो करंट लायबिलिटी तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो करंट लायबिलिटी की जरूरत आपको नहीं है, मगर आपको क्या चाहिए? आपको क्विक एसेट चाहिए। तो क्या हमारे पास करंट एसेट दिया है? हाँ, करंट एसेट दिया हुआ है 2,50,000। क्या इस 2,50,000 की हेल्प से कहीं ना कहीं हम फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। हमें क्या करना है? करंट एसेट में से दो चीजें घटानी है, क्या? इन्वेंट्रीज और प्रीपेड। तो यहाँ पे देखिए आप, ये आपका इन्वेंट्री है, ये घटा दो, ये आपका प्रीपेड कितना दिया हुआ है? 15,000। तो 50,000 एंड 15,000 ये दोनों घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? क्विक एसेट। किस में से? करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड दोनों घटा दो तो क्या आ जाएगा? क्विक एसेट। तो चलिए देखते हैं। क्विक एसेट इक्वल टू करंट एसेट माइनस प्रीपेड एंड इन्वेंट्री, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। करंट एसेट्स हैं हमारे 2,50,000 माइनस प्रीपेड कितना है? 15,000। और क्या माइनस करना है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी माइनस कर दिया 50,000। तो ये आ जाएगा 2,50,000 माइनस 65,000, दैट वुड बी 1,85,000। ये आ गया आपका क्विक एसेट एंड करंट लायबिलिटी इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, हाउ मच? 1 लाख। अच्छा एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना, ये अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल कोई काम का है क्या? नहीं, कोई काम का नहीं है हमारे। तो ये फालतू की इन्फॉर्मेशन पॉसिबल है कि क्वेश्चन में दिया रहता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं रहता है कि जो कुछ दिया है क्वेश्चन में सब इस्तेमाल करो। तो 1,85,000 क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी हाउ मच? 1 लाख। तो कितना आ गया? 1.85:1। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्लियर है? ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, calculate the quick ratio of Zing Limited when its inventory is of rupees 1 lakh, working capital amounts to 3,75,000 and current assets to rupees 6 lakhs। चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहला काम क्या करते हैं? आपको मालूम है क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या हमारे पास दोनों में से कुछ भी दिया हुआ है? करंट लायबिलिटी दी है या क्विक एसेट दिया है? आप एक बार देखिए, नहीं दिया है, हमारे पास करंट एसेट दिया हुआ है। तो करंट एसेट की हेल्प से क्या हम क्विक एसेट फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम प्रीपेड और इन्वेंट्री घटा देंगे तो आ जाएगा। तो प्रीपेड तो है ही नहीं क्वेश्चन में, मतलब प्रीपेड होगा ही नहीं, तो हम क्या घटा देंगे? इन्वेंट्री। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस
इन्वेंट्री, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए करंट एसेट गिवन है क्वेश्चन में 6 लाख रुपए, माइनस इन्वेंट्री कितना है 1 लाख, कितना हो गया 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए हो गया हमारा क्विक एसेट। क्लियर है ये? अब हमको दूसरी क्या चीज चाहिए, हमको चाहिए करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ पे करंट लायबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको करंट एसेट दिया है और क्या दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। इन दोनों में से निकल सकता है क्या करंट लायबिलिटी? बिल्कुल निकल सकता है, करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। करंट एसेट है आपका 6 लाख रुपए और माइनस वर्किंग कैपिटल घटा दिया 3,75,000, दैट वुड बी 2,25,000। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं हम। 5 लाख डिवाइडेड बाय 2,25,000, तो दैट वुड बी, डिवाइड कीजिए आप जरा, मैं कैलकुलेटर से डिवाइड करता हूँ, आप बिना कैलकुलेटर के कीजिए। आंसर आएगा आपका यहाँ पे 2.22:1। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू सुंदरम फाइनेंस। वर्किंग कैपिटल दिया है, इन्वेंट्री दिया है, प्रीपेड दिया है, लिक्विड एसेट दिया है, और क्या पूछ रहे हैं देखो आप, करंट रेशियो भी बोला है और लिक्विड रेशियो भी बोला है। दोनों चीजें हमको फाइंड करने के लिए बोली हैं। तो एक काम करते हैं, वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले चलिए करंट रेशियो बोला है तो सबसे पहले करंट रेशियो, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे करंट एसेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं, करंट एसेट तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या करंट लायबिलिटी दिखाई दे रही है? नहीं, करंट लायबिलिटी भी नहीं दिखाई दे रही है। मगर एक चीज आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे लिक्विड एसिड दिए हुए हैं, मतलब क्विक एसिड दिए हैं, और प्रीपेड भी दिया है, इन्वेंट्री भी दिया है। तो भाई लिक्विड एसिड में प्रीपेड और इन्वेंट्री जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, करंट एसिड आ जाएगा। करंट एसिड आ गया। देखिए यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ करंट एसिड्स इज इक्वल टू क्विक एसिड्स प्लस, प्लस क्या, प्रीपेड प्लस इन्वेंट्री, इन दोनों को जोड़ दो आप। तो यहाँ पे क्विक एसिड जो है आपका है 1,50,000 प्लस प्रीपेड कितना है 25,000, है ना, और आपका इन्वेंट्री कितना है 50,000। तो कुल मिला के हो गया 2,25,000। ये आ गया आपका करंट एसेट। अब दूसरी चीज आपको क्या चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए। तो करंट लायबिलिटी कहाँ से आएगी, देखिए करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, आपके पास क्या क्या है, आपके पास है एक वर्किंग कैपिटल और दूसरा आपको दिया हुआ है क्या, यहाँ पे अभी अभी हमने फाइंड किया क्या, करंट एसेट। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। कर सकते हैं कि नहीं? तो करंट एसेट्स हैं हमारे 2,25,000। ठीक है, 2,25,000 माइनस वर्किंग कैपिटल इज ₹1,00,000, तो ये हो जाता है 1,25,000। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा करंट एसेट है हमारा 2,25,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000। जरा करके देखिए कितना आ रहा है, मैं जब तक कैलकुलेटर से करता हूँ। तो यहाँ पे ये आंसर आ रहा है 1.8:1। क्लियर है, ये हो गया अपना करंट रेशियो। मगर हमको क्या चाहिए साथ ही साथ,
हमको क्विक रेशियो भी चाहिए, तो क्विक रेशियो तो आसानी से हो जाएगा। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है ना। क्विक एसेट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 1,50,000, और करंट लायबिलिटी जो है ये अभी अभी हमने फाइंड किया, कितना, 1,25,000। देखिए जरा करके देखिए, तो ये आ गया 1.2:1। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। From the following information is disclosed from the accounting records of Dreams Unlimited. क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है क्विक रेशियो। देखो हमेशा क्वेश्चन में ध्यान दिया करो, पहले ये देख लो कि क्या पूछ रहा है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। पहले एक बार आखिरी में अपन ने देख लिया तो हमें मालूम है, हम पढ़ते साथ हम ये भी दिमाग लगाते जाते कि कैसे हमें फाइंड करना है। तो बेटर रहता है कि पहले आप ये देख लो कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्विक रेशियो पूछ रहा है, मतलब हमको दो चीजें चाहिए। कौन कौन सी दो चीजें चाहिए? क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो एक बार देख लेंगे हम क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, तो पॉसिबल है कि कहीं शायद वर्किंग कैपिटल वाला कोई फॉर्मूला लग सकता है। टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज है 7,25,000, और लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है 4 लाख। तो चलिए यहाँ पे टोटल लाइबिलिटी है, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल डेट है हमारा 7,25,000, माइनस क्या है, लॉन्ग टर्म डेट है। लॉन्ग टर्म डेट कितना है, 4 लाख। तो यहाँ पे हो जाएगा 3,25,000 रुपए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, स्टॉक है 1,25,000। तो चलो अभी तो हमको करंट लायबिलिटी चाहिए था, करंट लायबिलिटी मिल गया। दूसरा हमको क्या चाहिए, दूसरा हमको चाहिए क्विक एसेट। तो क्विक एसेट कैसे मिलेगा, अब देखिए यहाँ पे क्विक एसेट सीधा सीधा तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास करंट एसेट नहीं है। तो क्या हम करंट एसेट फाइंड कर सकते हैं? देखो, क्योंकि क्विक एसेट्स अगर चाहिए तो हमने देखा था करंट रेशियो में से, करंट एसेट में से हम क्या माइनस कर दे, इन्वेंट्री और प्रीपेड। अब यहाँ पे करंट एसेट ही नहीं दिया हुआ है, मगर करंट एसेट क्या हम फाइंड कर सकते हैं? डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे करंट एसेट इज इक्वल टू, ध्यान देंगे हमारा एक फॉर्मूला था, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। यहाँ पे देखिए वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है और करंट लायबिलिटी अभी अभी आपने फाइंड किया, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, करंट एसेट। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 3,50,000, प्लस करंट लायबिलिटी दिया हुआ है क्या, करंट लायबिलिटी अभी अभी हमने फाइंड किया, कितना, 3,25,000। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,75,000। ये हो गया हमारा करंट एसेट। मगर हमको करंट एसेट नहीं चाहिए, हमको क्विक एसेट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज। ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज, स्टॉक, स्टॉक मतलब इन्वेंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे करंट एसेट है हमारा 6,75,000 माइनस इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री है हमारा 1,25,000, तो दैट वुड बी 5,50,000। तो अब कैसे आएगा, क्विक एसेट हो गया आपका 5,50,000 डिवाइडेड बाय आपका करंट लायबिलिटी है 3,25,000। तो देखिए जरा कितना आता है, ये आ गया आपका आंसर 1.69:1। समझ में आया? हम्म।
हम्म यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है एक बार देखते हैं। करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, करंट रेशियो है, लिक्विड रेशियो। चलिए, ये सारा डेटा आपके सामने है, हमको करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो फाइंड करना है। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या क्या चाहिए, करंट एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटी चाहिए। तो देखते हैं करंट एसेट में क्या क्या है। ये आपका इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और अदर करंट एसेट में क्या दिया हुआ है, ये प्रीपेड दिया हुआ है 7200। तो ये सारा आपका क्या हो गया, करंट एसेट हो गया। तो टोटल करने के बाद कितना होता है, 1,20,000 प्लस 90,000 प्लस 22,800 प्लस 7,200। तो ये आपका टोटल करंट एसेट यहाँ पे हो गया 2,40,000। ठीक है, तो करंट एसेट इज इक्वल टू 2,40,000। और क्या चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए। तो करंट लायबिलिटी आपका दिया हुआ है वो भी 2,40,000। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2,40,000। ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। तो यहाँ पे 2,40,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000, दैट वुड बी 1:1। क्लियर है? मेरे ख्याल से इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब किस पे आते हैं, क्विक रेशियो पे। तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब क्विक एसेट जो है यहाँ पे कैसे पता चलेगा, तो देखिए दो चीजें बस अलग कर दो आप। प्रीपेड अलग कर देते हैं और क्या अलग कर देते हैं, इन्वेंट्री अलग कर देते हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे दो चीजें हम घटा देते हैं। 2,40,000 आपका टोटल करंट एसेट था, जिसमें से 7,200 प्रीपेड घटा दिया और 1,20,000 आपका इन्वेंट्री घटा दिया। तो ये आपका क्विक एसेट है ना, इज इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये हो जाता है आपका 90,000 प्लस 22,800, दैट इज 1,12,800। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे हो जाएगा 1,12,800 डिवाइडेड बाय कितना था, 2,40,000 इज इक्वल टू 0.47:1। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। The working capital of elite dresses is rupees 10 lakhs. ठीक है, करंट रेशियो इज 1.1:1। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज 2,50,000। यहाँ पे क्विक रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम लिखते हैं क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट ऑन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो हमको चाहिए क्विक एसेट, और दिया क्या है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट रेशियो दिया हुआ है, इन्वेंट्री दिया हुआ है। थोड़ा आपको कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्वेंट्री दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं हमको करंट एसेट में से इन्वेंट्री घटा के ही क्विक एसेट लाना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे पास करंट एसेट भी नहीं दिया हुआ है, मगर हमारे पास क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया है, और क्या दिया है, करंट रेशियो दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, है कि नहीं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे हमारे पास वो भी नहीं दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कैसे करना है। हमें ये मालूम है कि यहाँ पे करंट रेशियो दिया हुआ है। करंट रेशियो सबको मालूम है क्या होता है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। यहाँ पे करंट रेशियो कितना दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया हुआ है 1.8 इज इक्वल टू
करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम करंट लायबिलिटी ले लेते हैं x। if current liability is x, then current asset is equal to 1.8x, है कि नहीं? देखिए यहाँ पे करंट लायबिलिटी ले लिया x, तो करंट एसेट कितना हो गया 1.8x। तो हम अब क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट कितना है 1.8x माइनस x इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल है 10 लाख। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.8x इज इक्वल टू 10 लाख, x इज इक्वल टू 10 लाख डिवाइडेड बाय 0.8 करके देखिए कितना आता है। x is equal to 1250000, 12,50,000। x क्या है, x था आपका करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी हमारा कितना है 12,50,000 बराबर है। हमारे पास एक चीज तो आ गई करंट लायबिलिटी। अब एक बात बताओ, इफ करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 12,50,000, then current asset is equal to 1.8x, that is 12,50,000 into 1.8 into 1.8 तो हो जाएगा 22,50,000। ये आ गया हमारा क्या, करंट एसेट। तो हमारा करंट एसेट ये हो गया, ठीक है, और करंट लायबिलिटी ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्विक एसेट। तो क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस क्या, इन्वेंट्री। देखिए ना, इन्वेंट्री दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे इन्वेंट्री 2,50,000, तो यहाँ पे हमारा 22,50,000 माइनस इन्वेंट्री है 2,50,000 इज इक्वल टू 20 lakhs। तो क्विक एसेट हो गया हमारा 20 lakhs। तो ये हमारा पुट करते हैं यहाँ पे 20 lakhs डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमारा कितना है 12,50,000, 12,50,000। तो यहाँ पे आंसर आता है 1.6:1। क्लियर है बिल्कुल? चलिए आगे बढ़ते हैं। The quick ratio of a company is 2:1. Start giving reason for any four. Which of the following would improve, reduce or change the ratio? ठीक है, आपको मालूम है ना क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो जब कभी क्विक एसेट या करंट लायबिलिटी में चेंज आएगा तो रेशियो में चेंज आएगा। अगर क्विक रेशियो और क्विक एसेट नहीं बदल रहा है, करंट लायबिलिटी नहीं बदल रही है, तो कुछ नहीं होना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे मशीनरी खरीदी हमने कैश में मशीनरी खरीदी, तो हमारे पास जो एसेट आया वो हमारा कौन सा एसेट है, फिक्स एसेट है। तो फिक्स एसेट हमारे पास आया, ठीक है, और कौन सा एसेट गया, क्विक एसेट गया, क्विक एसेट। तो कुल मिला के आप ये देखो हमारा जो फॉर्मूला है वो है क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी। यहाँ पे क्या यहाँ पे कोई फर्क पड़ रहा है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश से करंट लायबिलिटी पे कोई असर पड़ रहा है, नहीं। क्या क्विक एसेट पे असर पड़ रहा है, हाँ, क्विक एसेट आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्विक एसेट अगर कम हुआ
आपका अगर न्यूमरेटर कम हुआ तो डेफिनेटली आपका रेशियो क्या होगा, कम होगा। ये बात समझ में आई? चलो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो ये था हमारा 2 लाख रुपए और डिनोमिनेटर था 1 लाख रुपए। हमने 50,000 की मशीनरी खरीदी, तो अब आपका ये कितना हो जाएगा, 1,50,000। रेशियो कितना हो गया, 1.5 हो गया, कम हो गया। तो पहला है रिड्यूस, ठीक है। दूसरा परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने क्या खरीदे, गुड्स खरीदे उधार में। अभी ध्यान रखना, गुड्स आपका क्या क्विक एसेट है, नहीं है। तो आप ये सोचिए कि चलिए फिर से देखिए, क्विक एसेट और ये करेंट लायबिलिटी, ठीक है। एक काम करते हैं, फिगर ले लेते हैं, 2 लाख रुपए और यहाँ पे 1 लाख रुपए। आपने क्या किया, आपने गुड्स खरीदे, क्या गुड्स जो है वो क्विक एसेट में आएंगे, नहीं आएंगे। तो यहाँ पे तो कोई चेंज होगा नहीं। अब यहाँ पे बोलता है उधार में खरीदा, तो क्या करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, हाँ यहाँ बढ़ेगी। तो अगेन आपका जो डिनोमिनेटर है ये बढ़ रहा है। मान लो यहाँ पे कितना हो गया, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 हो गया। तो आपका रेशियो अगेन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सेल ऑफ फर्नीचर एट कॉस्ट, आपने फर्नीचर बेच दिया, एट कॉस्ट पे बेचा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आपने फर्नीचर बेचा, मतलब आपका फिक्स एसेट गया, क्या आया, क्या आया, कैश आया। कैश आया तो कैश क्या है, कैश आपका क्विक एसेट है, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल नहीं समझ में आता है तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ठीक है। आपके पास कैश आ गया, मान लो 1 लाख रुपए आपके पास आ गया, क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एट अ प्रॉफिट, आपने क्या किया, गुड्स बेचे प्रॉफिट पे, तो गुड्स बेचे तो आपका एक एसेट गया, मगर वो क्विक एसेट नहीं है, मगर जो आया आपके पास वो क्या है, क्विक एसेट है, तो अगेन बढ़ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश आया, ठीक है, डेटर कम हुआ, ये भी आपका क्विक एसेट है और ये भी आपका क्विक एसेट है। केवल यहाँ पे एक क्विक एसेट कम हुआ, दूसरा क्विक एसेट बढ़ गया, फर्क कोई भी नहीं पड़ा। दैट्स व्हाई नो चेंज। देखिए यहाँ पे, a business has a current ratio of 3:1, quick ratio of 1.8:1. If the working capital is 1,60,000, calculate the current asset and current inventory. पिछले क्वेश्चन में भी आपको याद होगा कि हमारे पास ना तो करंट एसेट दिया था, ना तो करंट लायबिलिटी दिया था, है ना। और हमारे पास क्या दिया था, वर्किंग कैपिटल दिया था। एक क्वेश्चन हमने अभी किया था वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल आपको मालूम है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यहाँ पे आपका करंट एसेट कितना है, 3, करंट लायबिलिटी कितनी है, 1। तो हम एक काम करते हैं, लेट्स टेक करंट लायबिलिटी एज x, देन करंट एसेट विल बी 3x। तो हम यहाँ बोल सकते हैं वर्किंग कैपिटल है हमारा कितना, 1,60,000 इज इक्वल टू करंट एसेट है 3x माइनस करंट लायबिलिटी है x। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1,60,000, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 80,000। x क्या है, ये x आपका करंट लायबिलिटी है, ठीक है। करंट लायबिलिटी हमारा कितना हो गया, 80,000। तो करंट एसेट इज इक्वल टू 3x, दैट इज 80,000 इंटू 3, दैट वुड बी 2,40,000, ठीक है। क्विक एसेट कितना हो जाएगा, क्विक एसेट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्विक रेशियो कितना है, 1.8:1 है, मगर लायबिलिटी यदि x है तो करंट क्विक एसेट कितना हो जाएगा, 1.8x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्विक एसेट इज इक्वल टू 1.8
एक्स, तो ये हो जाएगा 80,000 इंटू 1.8। ठीक है, कितना होगा बताइए जरा। ये हो जाएगा 1,44,000। ठीक है, क्लियर है। 1,44,000 आ गया आपका क्विक एसेट और करेंट एसेट आ गया 2,40,000। ठीक है, क्या क्या पूछा है यहाँ पे? करेंट एसेट पूछा है, करेंट एसेट तो आ गया हमारा 2,40,000। और क्या पूछा है? इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज कैसे आएगा? इन्वेंट्रीज आएगा, इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू, अपन बोल सकते हैं करेंट एसेट माइनस क्विक एसेट, है कि नहीं? तो यहाँ पे हो जाएगा 2,40,000 माइनस 1,44,000 इज इक्वल टू 96,000। ये आ गया आपका। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखिए, करंट रेशियो है हमारा 3.5, क्विक रेशियो 2:1। इफ द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक एसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंटरी rupees 1,50,000, calculate current asset and current liability. What value can be associated with the business having such a ratio, current ratio and quick ratio? मेरे ख्याल से पिछली बार भी अपन ने किया था, तो आपको बन जाएगा। मिलता जुलता क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करेंगे तो बन जाएगा। चलिए फिर भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे करंट रेशियो दिया हुआ है 3.5, ये हो गया हमारा करंट रेशियो 3.5:1, और क्विक रेशियो दिया हुआ है 2:1, है ना? तो इफ करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एक्स, देन करंट एसेट इज इक्वल टू 3.5x एंड क्विक एसेट इज इक्वल टू 2x। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे बोलता है इफ द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक एसेट है रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्री इज रुपीज 1,50,000। तो इन्वेंट्री क्या बोलता है? इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। तो यहाँ पे देखते हैं, करंट इन्वेंट्री है हमारा 1,50,000 इज इक्वल टू करंट एसेट है हमारा 3.5x माइनस 2x। तो ये हो जाएगा 1,50,000 इज इक्वल टू 1.5x। तो x इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1.5। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये आ गया हमारा ₹1,00,000। ठीक है, x क्या है? x है आपका करंट लायबिलिटी। तो अब तो कुछ नहीं बचेगा, सबको सब बन जाएगा यहाँ पे, है ना? अब यहाँ पे करंट एसेट इज इक्वल टू 3.5x, तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 1,00,000 इज इक्वल टू 3,50,000, है ना? वैसे ही क्विक एसेट इज इक्वल टू कितना है? 2x, दैट इज 2 इंटू 1,00,000, दैट इज 2,00,000 रुपीज। अब कुछ नहीं है, अब आपको खाली अगर करंट रेशियो चाहिए तो 3,50,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितनी है? 1,00,000 है। ठीक है, तो ये हो गया 3.5। उसी प्रकार से क्विक रेशियो चाहिए तो 2,50,000, है ना, डिवाइडेड बाय 1,00,000, तो ये भी हो जाएगा आपका 2.5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 10 देखिए। करंट एसेट ऑफ अ कंपनी 5,00,000, करंट रेशियो 2.5:1, क्विक रेशियो 1:1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट एंड इन्वेंट्रीज। ठीक है, करंट एसेट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ पे करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट
लायबिलिटी, ठीक है। करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5 इज इक्वल टू, करंट एसेट दिया हुआ है 5 lakhs, ठीक है। करंट लायबिलिटी आप कुछ भी ले लो, एक्स ले लिया हमने, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू ₹5 लाख डिवाइडेड बाय 2.5, कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए। तो हो जाएगा 2 लाख रुपए। 2 लाख क्या आ गया, एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है, करंट लायबिलिटी है ना, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2 lakhs। तो एक चीज तो हमको मिल गई यहाँ पे, करंट लायबिलिटी। अब क्या चाहिए, लिक्विड एसेट चाहिए। लिक्विड एसेट बिल्कुल आसान है, आपको क्या दिया हुआ है, क्विक रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू, क्विक एसेट नहीं दिया हुआ है, मगर करंट लायबिलिटी अभी अभी हमने फाइंड की, कितनी, 2 लाख रुपए। तो क्विक एसेट इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। क्विक एसेट हो गया हमारा 2 लाख रुपए, ठीक है। अब क्या चाहिए हमको, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री तो बिल्कुल आसान है, इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। तो करंट एसेट कितना दिया हुआ है, करंट एसेट दिया हुआ है 5 लाख रुपए, ठीक है। क्विक एसेट कितना अभी हमने फाइंड किया, 2 लाख रुपए। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपए। समझ में आया, क्लियर है। तो इतना मेरे ख्याल से सफिशेंट है, पूरी वैरायटी हम क्विक रेशियो की कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो होमवर्क के क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, बाय बाय।